नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि चक्रा हीलिंग की बैच कब आने वाली है। सो आई थिंक थोड़े टाइम में आने वाली, मे बी इस अगस्त मंथ के एंड तक आएगी, बिकॉज 11th ऑफ अगस्त तक तो मेरी यही क्लासेस चलने वाली है मैनिफेस्टेशन की। ओके, आगे बात करते हैं इसके बारे में। मैं बाद में बताऊँगी क्या करना है। पहले आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज आप जो कुछ भी सोच रहे हो वही आप कल बनोगे। आपका हर सोच, आपकी हर फीलिंग एक बीज की तरह है जो आपके भविष्य को बना रहा है। ये सिर्फ कोई कहने वाली बात नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरीके से आपका एक थॉट आपका कल को तय करता है और कैसे आप उन्हें बदलकर अपनी लाइफ को एक बहुत ब्राइट, अमेजिंग एंड वंडरफुल बना सकते हैं। हर चीज़ आपके थॉट के ऊपर है। चाहे आप इस घर को देख लो, चाहे आप मैं इस फ़ोन से जो वीडियो बना रही हूँ उसको देख लो, लैपटॉप, मतलब आस-पास इर्द-गिर्द जो कुछ भी है वो सब कुछ पहले एक थॉट है कि पहले किसी ने तो उसको अपने विचारों में लाया होगा। उस विचार को कहीं न कहीं उसने पहले विजुअलाइज़ किया होगा कि हाँ, ये चीज़ ऐसे, ऐसे, ऐसे हो सकती है। वो विजुअलाइज़ेशन को उसने एक कागज़ पे उतारा होगा और उस कागज़ से आज हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस मोबाइल फ़ोन से बातें कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ सिर्फ़ आपके थॉट का कमाल है। एक सोच का कमाल है कि एक सोच का बीज उसने अपने दिमाग में बोया और उस बीज ने बड़े होकर बड़े-बड़े खोज किए, बड़े-बड़े डिस्कवरी किए, बड़े-बड़े इन्वेंशन किए। करेक्ट है? तो आप अपने इर्द-गिर्द आस-पास जो कुछ भी देखोगे वो सब कुछ एक सोच का नतीजा है। कि जो भी आप सोच रहे हो, यूनिवर्स उसे ना एक कमांड की तरह एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप बार-बार ये कहते हो ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे सारे काम रुक जाते हैं, तो यूनिवर्स कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, इस बंदे को पैसे मत दे देना। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बंदे तक पैसे पहुँचने नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा बहुत प्यारा बंदा है और इसको पैसे से कुछ तो प्रॉब्लम है और इसलिए बार-बार बोलता रहता है पैसे नहीं, पैसे नहीं। हमेशा पैसे की जो वाइब्रेशन है ना इसकी नीची रहती है। इट मीन्स ये हमेशा इसी वाइब्रेशन में रहना चाहता है। तो कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे के पास पैसे नहीं पहुँचने चाहिए। बट अगर आप उसी तरह बोलते हो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, तो यूनिवर्स कहते हैं हाँ, मेरे जितने बंदे हैं यूनिवर्स में, मेरी जितनी एनर्जीज़ है सब इस बंदे को सक्सेसफुल होने में लगा दो, क्योंकि ये बंदा दिन भर बोलता रहता है मैं सक्सेसफुल हूँ। मतलब ये कहीं न कहीं उस हाई वाइब्रेशन पे रह रहा है और इसको इसी वाइब्रेशन में रहने में मज़ा आ रहा है। तो यूनिवर्स हमारे लिए काम कर रहा है, हम यूनिवर्स के लिए काम नहीं कर रहे। ठीक है? यूनिवर्स हमारे लिए रास्ता निकालने लगता है जब हर दिन हमारी सोच, हमारी इमोशन, हमारी फीलिंग ये होने लगती है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, है ना? मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। आपका सोच आपको एक सिग्नल देता है। सिग्नल का यूनिवर्स के ऊपर, वो आपका सिग्नल ही आपको एक क्रिएट मीन्स क्रिएटर बनाता है और ये कह सकती हूँ कि क्रिएट करके देता है। जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, इसका भी एक अपना सिग्नल है। अगर वहाँ से सिग्नल काम करना बंद कर देगा तो यहाँ भी सिग्नल नहीं आएगा, या फिर इस सिग्नल में कहीं दूरी होगी, आस-पास टावर ना लग के कहीं और टावर लगा होगा, तो ऑब्वियस है मुझे यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा। मेरा वाईफ़ाई यहाँ की वजह किसी और पड़ोसी के घर में लग जाए, तो क्या मुझे प्रॉपर सिग्नल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं गलत जगह पे ट्राई कर रही हूँ ना इंटरनेट के लिए, करेक्ट है? तो वैसे ही सेम होता है हमारे साथ। जभी भी आप चाहती तो है कि आपको लाइफ में बहुत कुछ बड़ा मिले, लेकिन आपके शब्द और आपकी चाहत दोनों मैच नहीं करते। आप चाहते मेरे पास बिलियन-बिलियन पैसे आ जाए, ठीक है? लेकिन जिनके पास मिलियन बिलियंस है, वो क्या करते हैं? उनकी थॉट भी है पैसे वाली, उनका जो एक्शन है वो भी पैसे वाला है। लोगों को देने से पहले वो सोचते नहीं है कि उन्होंने कितना दिया है, उनके पास कितना था, कितना खर्च हो गया, वो कभी अपना बैंक अकाउंट चेक करने नहीं जाते। ना ही आज से 10 घंटे पहले दिया हुआ दान उनको याद रहता है। लेकिन हम जहाँ अ, हम मतलब बहुत सारे लोग ये सपना देखते थे कि बहुत पैसा आएगा, लेकिन जब किसी को कुछ देने की बारी आती है, दान करने की बारी आती है, तो 36 बार सोचते हैं। 1 रुपए दे के 1 साल तक याद रखते कि इस मंदिर में हमने इस टाइम पे इतने रुपए दिए थे। करेक्ट है? तो जब आपकी सिर्फ़ चाहत से मैटर नहीं करता, आप कितने टाइम तक उस वाइब्रेशन में रह रहे हो, कितने टाइम तक उस वाइब्रेशन में आप ट्रैवल कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। कितने टाइम तक आप वैसे हाई वाइब्रेशन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर मैं ये बोलूँ कि आई एम हीलर और मैं इस वीडियो में आके हर टाइम बस दूसरों की चुगलियाँ करती जाऊँ, दूसरों के बारे में गलत अपशब्द बोलूँ, या मैं बोलूँ आई एम लाइफ कोच और यहाँ इस वीडियो में आके मैं आप लोगों के साथ गलत करते लोगों के बारे में गॉसिप्स करना शुरू कर दूँ, तो क्या मैं एक लाइफ कोच और मेरे शब्द दोनों मैच कर रहे हैं? एक्शंस और जो मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ, वो दोनों मैच ही नहीं कर रहे। तो क्या मैं उस लेवल तक पहुँच पाऊँगी? ऑब्वियस से नहीं पहुँच पाऊँगी। मतलब ही नहीं है वहाँ तक पहुँचने का, करेक्ट है?
तो आप किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस तरीके के थॉट को सोच रहे हैं, आप किस तरीके की चीज़ों को विजुअलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम गलत चीज़ें तो बहुत अच्छे से विजुअलाइज़ कर लेते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि अरे हमें तो विजुअलाइज़ करना ही नहीं आता, हमसे होता ही नहीं है, हम विजुअलाइज़ करने जाते हैं तो कुछ और ही विजुअलाइज़ हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, हम सबको विजुअलाइज़ करना आता है, खुली आँखों से भी करना आता है, बंद आँखों से भी करना आता है, बट पॉइंट है कि हम उसे करते नहीं हैं, क्योंकि गलत चीज़ें इतनी दिमाग में फीड कर रखी है कि आँखें बंद करते ही गलत चीज़ें शुरू हो जाती है विजुअलाइज़ होना। इसीलिए कोशिश कीजिए कि पहले अपने शब्दों के साथ शुरू कीजिए, पहले अपनी सोच को सही कीजिए कि हर दिन पहले तो मुझे अच्छा सोचना है, जितने घंटे तक मैं अच्छा सोच पाऊँ। अच्छा सोचने का मतलब है अपने सपनों को लेके सोचना, अपने सपनों को लेके सही तरीके से सोचना, ठीक है? कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, ईश्वर मेरे साथ है, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज़ वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज़ वर्किंग आउट फॉर मी, आई एम डिवाइन चाइल्ड, आई एम गॉड फेवरेट चाइल्ड, ठीक है? सोच जो है ना वो एक छोटा-सा थॉट का जो है एक वेव है और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके एक बिलीव बन जाता है, अगर आप रिपीटेटिव मोड पे सेम थॉट को, सेम शब्दों को यूज़ कर रहे हैं और फिर वो बिलीव आपके एक्शंस को गाइड करता है। मतलब अगर मैं लोगों के साथ गलत गलत शब्द बोल रही हूँ तो मेरे कर्म भी तो वैसे ही होंगे ना, मेरे रोज के एक्शंस भी तो वैसे ही होंगे ना, जहाँ पे ये चीज़ें शामिल हो रही हैं। करेक्ट है? तो फिर वो बिलीव क्या होता है, आपके एक्शंस को गाइड करता है और एक्शंस आपके रिजल्ट बन जाते हैं। तो अगर मैं मुझे कंपनी पैसे दे रही है और अगर मैं ढंग का काम ना करूँ, मैं सोचूँ कि बस भाई अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते जाए, मुझे काम करने की ज़रूरत ना पड़े, तो मेरी इंटेंशन और मेरे एक्शंस दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में टाइम आएगा कि किसी न किसी की नज़र मेरे पे पड़ेगी, उनको पता चलेगा ये लड़की तो काम करती ही नहीं है, तो बेवजह सैलरी ले रही है, तो फिर कंपनी आगे का अपना प्रोसीजर करेगी। करेक्ट है? इसीलिए बहुत ज़रूरी है सोच लाना, सोच से उस बिलीफ को लाना, उस बिलीफ से एक्शंस को लेना। एक्शंस आपके रिजल्ट दिखाते हैं और रिजल्ट ही आपकी रियलिटी होती है। सोच एक थॉट है, एक बीज है, उस बीज को आपको हर दिन पानी देना है ताकि वो एक पौधे में कन्वर्ट हो सके। इट मीन्स उसको एक बिलीफ आ सके कि मैं एक बहुत बड़ा पेड़ बन सकता हूँ। करेक्ट है? अब क्या करना है, जब वो पौधा बड़ा होने लगे, अच्छे से होने लगे, तो उसमें खाद पानी डालो, एक्शंस लो, तो क्योंकि उसको और बड़ा करना है ना, तो एक्शंस लेना पड़ेगा। तो क्या करना है, उस पौधे में बहुत सारा खाद पानी डालना है, अच्छा से उसका ख्याल रखना, आप कितना पानी डालना है, कितना नहीं डालना है, इसका ध्यान रखना है। धीरे 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 वो पौधा क्या करेगा, आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा। रिजल्ट मतलब उसके धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे, फूल, पत्तियाँ आना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे उसके जो फल आने से पहले जो उसके छोटे छोटे टिकोड़े रहते हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और कुछ ही दिन बाद वो आपको एक पौधा, आपको एक रियलिटी बन के दिखाएगा, जिसमें से आम का, अमरूद का, लीची जो भी है उस पे वो पूरी तरीके से उगना शुरू हो जाएगा। तो ये शुरू होता है एक सोच जो है वो बीज है, बिलीफ जो है वो एक छोटा-सा पौधा है जिसको उम्मीद है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनूँगा। करेक्ट है? एक्शंस लेना है मतलब उस हर दिन उस पौधे की रखवाली करनी है। बार-बार मुझे हर हफ्ते जाके उसको चेक करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी तो नहीं पड़ गया है, खाद की ज़रूरत तो नहीं है, कितने खाद की ज़रूरत है, कितने पानी की ज़रूरत है, ओवर तो नहीं कर रही हूँ मैं। करेक्ट है? तो मुझे हर टाइम अपने एक्शंस लेने हैं। करेक्ट है? रिज़ल्ट वो जब बड़ा होगा, थोड़ा-सा पौधा बनेगा, पत्तियाँ आएँगी, सब निकलेंगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, उसके धीरे-धीरे फूल निकलना शुरू होंगे, कली निकलना शुरू होगी एंड फिर वो एक रियलिटी बनाएगा कि एक दिन आप देखेंगे कि उसपे फूल प्रॉपर उग चुका है। अब वो जो बीज था वो एक पौधा बन चुका है। यानी अगर आपके थॉट है कि मुझसे नहीं होगा, तो रिज़ल्ट भी आएगा कि हाँ, ठीक है, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ़ इतना सोच लो कि मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मैं अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करती हूँ, तो आपका फ्यूचर उसी लाइन में अलाइन हो जाता है। बस याद रखिए कि उस बीज में आपको हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना पड़ेगा। हर दिन आपको रिपिटेटिव मोड पे ये चीज़ें बोलनी पड़ेंगी। आपको ये बिलीफ अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि एक दिन मैं खुद एक इतना बड़ा आदमी बनूँगा कि 4-10 लोगों की मैं खुद मदद कर पाऊँगा। अपने माइंड को आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। अपने माइंड को आपको हर दिन बताना पड़ेगा कि आप कैपेबल हैं। आपको हर दिन सुबह और शाम सोने से पहले और उठते के साथ ही आपको हर दिन कुछ अफ़र्मेशंस देने पड़ेंगे। जैसे एवरीथिंग इज़ ऑलवेज़ वर्किंग आउट फॉर मी, आई एम कैपेबल, मैं जो चाहूँ वो मेरे पास आ रहा है, मेरा भविष्य बहुत सुंदर है, बहुत ब्राइट है, मैं बहुत सेफ़ हूँ, बहुत सिक्योर हूँ, ठीक है? मेरे पास इतने अमाउंट के पैसे हर महीने आ रहे हैं। मैं अपने थॉट से अपना पूरा जीवन लिख रही हूँ, अपना भविष्य लिख रही हूँ और इसको हर दिन करना है। मैं तो कहती हूँ हर दिन करने के बजाय सिर्फ़ 21 दिन करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी जो रियलिटी है, अब वो धीरे-धीरे शिफ्ट होना शुरू हो गई है। आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा रहना शुरू हो गया है। आप जो डिसीज़न ले रहे हो ना वो अपने आपके अंदर की वो आवाज़ पे ले रहे हो, राइट? और आपकी जो आस-पास का चीज़ है वो अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। अचानक से कुछ नहीं बदलता, लोग अचानक से गायब नहीं हो जाते,
लेकिन धीरे-धीरे वो आपके वाइब्रेशन पे चीज़ें शिफ्ट होने लगती हैं। इट मीन्स अब आपकी वाइब्रेशन के जो लोग होंगे, जो चीज़ें होंगे, वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगी और जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में डिज़र्व नहीं करते हो, वो अपने आप वहाँ से खिसकना शुरू हो जाएँगे। करेक्ट है? सो अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए अफ़र्मेशंस बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला बीज डाल के उस पे हर दिन थोड़ा-थोड़ा पानी का छिड़काव करना ज़रूरी है। हमारे माइंड को बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए अफ़र्मेशंस जब आप रिपिटेटिव मोड पे बोलते हो या कोई भी एक्सरसाइज़ आप रिपिटेटिव मोड पे करते हो ना, कि इतने अभी रिपिटेशन करने हैं, तो म मन थक जाता है, शरीर थक जाता है कि करना ही नहीं है यार, मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें कुछ नया क्या है? बट वही रिपिटेटिव मोड की चीज़ें आपको आपका एक नया भविष्य बना के देंगी। इसीलिए हर दिन अपने माइंड को अफ़र्मेशंस की आदत लगानी है, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए और इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी न किसी लाइफ़ कोचेज़ को जॉइन करो, जो 21 डेज़, 40 डेज़, 50 डेज़, 60 डेज़ ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं, मैनिफेस्टेशन क्लासेस, मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम, मैजिकल क्लासेस जो भी अलग-अलग नाम से चलाते हैं। उनको जॉइन करो ताकि आप अपने भविष्य का निर्माण उनके साथ कर सको, ताकि आप अपने वाइब्रेशन में एक शिफ्टिंग ला सको, ठीक है? जिससे आप जो चीज़ आप अपनी रियलिटी में देखना चाहते हो, सब कुछ बहुत जल्दी आपके सामने, आपकी आँखों के सामने मैनिफेस्ट होके आए। ओके? थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे, राधे एंड हर हर महादेव।